जबान अल्लाह ने दी है, ये नेमत, ये जबान अल्लाह ने दी है, क्या है? नेमत है जी बेशक। और किसी नेमत का अगर एहसास करना हो तो उससे मालूम करें कि जो इस नेमत से महरूम है। कारी जाहिद साहब किबला, ये जबान है, ये हर वक्त चलती रहती है। सुबह से जब इंसान बेदार होता है तो जब तक सोता नहीं है इस जबान से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। बहुत सारे नेक लोग ऐसे हैं जो इस जबान की वजह से जन्नत में जाएंगे और बहुत सारे ऐसे हैं जो इस जबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। है तो बहुत छोटी सी, लेकिन अगर इसी जबान का सही इस्तेमाल ना किया जाए, इस जबान को काबू में ना रखा जाए, तो यही जबान हंसते खेलते घरों में आग लगा देती है। जी बेशक। यही जबान दोस्तों की दोस्ती में दरार डाल देती है। यही जबान मियां बीवी के पाकीज़ा रिश्ते को तार तार कर देती है। यही जबान समाज में आग लगाने का काम करती है। इसी जबान की अहमियत का, इम्पोर्टेंट का अंदाजा मेरे आका ने लगाया और पूरी उम्मत के लोगों को बताया और फरमाया कि इस जबान की हिफाजत करना। क्या फरमाया? जबान की हिफाजत। अब जरा बेदारी का सबूत देंगे तो एक हदीस शरीफ पढ़ के सुनाऊंगा, फिर लगेगा आपको जी कि कितनी अहमियत और इम्पोर्टेंट की जगह है ये जबान। अभी मैं बहुत लंबी लंबी हदीसें भी आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। और अल्लामा मुराद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है कि हम दोनों लोग एक ही उस्ताद की शागिर्द। माशाअल्लाह। जी अल्लामा इसहाक साहब किबला, जिनका तारुफ कराना ऐसा है गोया आसमान के सूरज का तारुफ कराना। जी पूरी दुनिया में उनके शागिर्द हैं, धूम मचा रहे हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये खाकसार भी हजरत के सामने जानू अदब तय करके इस मकाम पर पहुंचा है कि आज आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। जी पहले था वैसे कर दो। और माइक वालों, बहुत अच्छा माइक है, अभी जैसा बोल रहा था शुरू में इसको ऐसी कर दें। बहुत अच्छा बोल रहा है माइक आपका। हेलो। और छेड़ा छाड़ी बंद कर दें। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार माइक बोल रहा है। तो अब जो भी बात होगी वो बुनियादी होगी, जेन्युइन होगी। हवा हवाई नहीं होगी, सुनी सुनाई नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे। इसलिए हम जो भी बात करेंगे पहले हवाला, उसके बाद बात। अब बात चल रही है इस जबान की। सुबह से लेके शाम तक जब से हम बेदार होते हैं ये जबान चलती ही रहती है। खुश नसीब है कि जब बेदार होते हैं तो इस जबान को चलाते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं। इस जबान से कुरान की तिलावत करते हैं। इस जबान से मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हैं। इस जबान पर सलात व सलाम के नगमे होते हैं। इस जबान पर लोगों के लिए खैर की, भलाई की बातें होती हैं। लेकिन वही जो इस जमीन के ऊपर चलते हैं ऐसे भी तो हैं जो लोगों की बुराई करते हैं, जो गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, जो डाकियागिरी का काम करते हैं। एक डाकिये का काम एक जगह की डाक दूसरी जगह पहुंचाना, यही काम तो चुगलखोरी करने वाले का है। एक जगह की बात दूसरी जगह पहुंचाता है। अब सुनो एक हदीस। इस जबान को जिसको हमने बड़ा मामूली समझा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं यज़मन ली मा बैना लहयी व मा
बैन रिजलई अज़मिनु लहुल जन्ना। ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में खड़े हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में ऐसे नजर आते हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आता है। कहो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मेरे आका जलवा फरोज हुए और मेरे आका ने अपनी ज़बान हक तर्जुमान से इरशाद फरमाया, मई अज़मन ली मा बैना लहयई व मा बैना रिजलई। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, कौन है जो मुझे इस बात की जमानत दे जो दो दांतों के बीच में है, यानी जबान, यानी जो दांतों के बीच में अल्लाह ने जबान को बनाया है, जो इस बात की जमानत दे कि मैं अपनी जबान की हिफाजत करूंगा और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करूंगा। यानी कौन है जो इस बात की गारंटी देता है कि जबान से कभी भी खिलाफ हक बात नहीं की जाएगी, जबान से कभी किसी की गीबत नहीं की जाएगी, जबान से कभी भी किसी की चुगलखोरी नहीं की जाएगी, बल्कि इस जबान से अल्लाह 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 की ज़रबे लगाई जाएंगी। कौन है जो इस बात की जमानत देता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुमने अपनी जबान की हिफाजत कर ली और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल इसके बदले में जन्नत की जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? जोर से बोले। जन्नत। आप चाहेंगे तो वो चिल्लाने वाली तकरीर भी मुझे आती है, लेकिन मैं करता नहीं। हाँ, मैं ही चाहता हूं कि जो चीजें आप समझ सकते हैं वही कहूं। कौम की बहुत गाड़ी कमाई आज बेमकसद खत्म हो रही है, जलते जुलूस पैगाम लेस हो रहे हैं, कोई पैगाम नहीं, कोई संदेश नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैंने जिक्र कर दिया, मैं आपको जेन्युइन मुस्तफा की हदीस से सुनाकर और फिर उनका तर्जुमा ट्रांसलेशन बताकर अपनी बात को खत्म करूं। गौर करें आप, बहुत सुनने और समझने की बात। जबान की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत और उसके बदले में, जोर से बोलें, जन्नत। ये बात बहुत छोटी सी है देखने में, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब पर खास करम फरमाया। मेरे आका की अल्लाह ने शान ये बयान फरमाई। ऐ लोगों, जब मुस्तफा की हदीसें हम पढ़ते हैं, मेरे आका का जब सरापा उसका हम मुताला करते हैं, ऐ लोगों, मेरे आका की गुफ्तगू के हवाले से जब हम पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कमाल अता फरमाया है कि जवामिउल कलिम की सिफत से आपको नवाजा है। जवामिउल कलिम का मतलब ये है, मेरे आका जब कलाम करते हैं, मेरे आका जब गुफ्तगू फरमाते हैं, ऐ लोगों, कलाम तो बहुत छोटा होता है, लेकिन एक माना का समंदर उस कलाम में पोशीदा होता है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है, खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला। बेहतरीन कलाम वो होता है, बेहतरीन गुफ्तगू वो होती है जो ऐ लोगों बहुत मुख्तसर हो, लेकिन माना का समंदर अपने अंदर समोए हुए हो, यानी जिस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे मानी पाए जाते हो। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, एक छोटा सा टुकड़ा मालूम होता है, लेकिन आका की इस हदीस पर हम अमल कर ले और ऐ लोगों अपनी जबान की हिफाजत कर ले, हर घर मोहब्बतों का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। आज देखो इस जबान की वजह से कितने फितने होते हैं, लेकिन सुनो सुनो प्यारे भाइयों, ये दुनिया का फितना है, कयामत का फितना बड़ा खतरनाक फितना। ऐ लोगों, इस जबान की जो हिफाजत नहीं करता, जबान को अंडर कंट्रोल करके बातचीत नहीं करता, उसकी कब्र भी बर्बाद हो जाती है और वो मैदान महशर में भी निहायत जलील और रुसवा हुआ करता है। अब एक और हदीस और समाअत कर लें। ये हदीस जो पढ़ रहा हूँ ये बुखारी शरीफ की भी है, मुस्लिम शरीफ की भी है, यानी ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैह उस हदीस को कहा जाता है जो बुखारी में भी हो, जो मुस्लिम में भी हो। अब मुस्कुराएं और कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान व मा युअज़्ज़बान फी कबीर अम्मा अहदुहा फ़कान ला यस्ततिरु
रसूल व अम्मल आखर फकान यमशी बिन नमीमा सुम्मा अखज़ जरीदतन रतबतन फशक्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा गरज़ फी कुल्ली क़ब्रिन वाहिदा क़ालू या रसूल अल्लाह लिमा फ़अल्त हाज़ा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबसा इला आखिरिल हदीस। मुस्तफा की हदीस के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई लोगों जरा आप समाअत करते चले। मैं अब बताने लगा हूँ जबान की इंपॉर्टेंट क्या है। आज हम जिक्र जमील कर रहे हैं हुजूर गौसे आजम का। गौसे आजम के नाम की हम महफिलें सजा रहे हैं। ऐ लोगों इस जबान की कैसे हिफाजत फरमाई है मेरे गौसे आजम ने। हम गौसे आजम की बात बहुत करते हैं, गौसे आजम की करामत की बात करते हैं, हम जिक्र करते हैं। रब तबारक व तआला ने कमाल अता फरमाया गौसे आजम को कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को इशारा कर दे, किनारे पर आ जाती है डूबी हुई कश्ती। गौसे आजम मुर्गे की हड्डियों पर हाथ रख करके कुंबीद नीला पर दे तो मुर्गा जिंदा होकर के बांग देने लगता है। गौसे आजम मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाता है। अल्लाह पाक ने ये कमाल अता फरमाया है गौसे आजम को। लेकिन ऐ लोगों ये कमाल अल्लाह पाक ने कैसे अता फरमाया, ये शक्तियां, ये पावर रब तबारक व तआला ने गौसे आजम को कैसे अता फरमाई है, इस पे भी गौर करना होगा। ऐ लोगों हम गौसे आजम की 11वीं तो खाते लेकिन गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। कौन है गौसे आजम? सिर्फ 11वीं खाएंगे या गौसे आजम की जिंदगी भी पढ़ेंगे? अल्लाह पाक ने इतना नवाजा, इतना नवाजा है लोगों। इस जबान की कैसे हिफाजत फरमाई। बात जबान की आई तो इस पर जिक्र कर रहा हूं। बचपन का आलम है, हम सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते हैं। सुबह से लेके शाम तक झूठ बोला जाता है। दुकान पे बैठे तो दुकान पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, खेत खलियान में तो झूठ बोल रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, बाजारों में तो झूठ बोल रहे हैं। और सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते बोलते चेहरा काला हुआ जा रहा है। इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। जब पूरी दुनिया के लोग सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते रहते हैं, फिर आकर शिकायत करते मौलाना मुराद साहब क़िबला दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती हैं, बहुत मेहनत करते हैं कमाई में बरकत नहीं होती। ये बात कही जाती है कि नहीं कही जाती? अब सुनिए, जो झूठ बोल करके माल कमाता है रब तबारक व तआला उसकी कमाई से बरकत खत्म कर देता है। जी जी जी, हक बात है, बेशक। गौसे आजम की बात की जाती है, उनकी सीरत कब पढ़ेंगे, उनकी जिंदगी का मुताला कब करेंगे? गौसे आजम है लोगों किस तरह से जबान की हिफाजत की है। लेकिन है लोगों ये जबान ही है कि जिससे झूठ बोला जाता है। जी, झूठ कहां से बोला जाता है? जबान से। गुनाह है बेलज्जत, गुनाह है बेलज्जत, कोई लज्जत नहीं लेकिन फिर भी गुनाह। लेकिन गौसे आजम की जिंदगी पर कुर्बान जाएं, बचपन का आलम है, माँ ने नसीहत फरमाई है। ऐ लोगों डाकुओं का सरदार है। गौसे आजम की सच्चाई को देख करके हैरत ज़दा है और गौसे आजम से ये कहने पर मजबूर हो गया, बचपन में तूने अपनी माँ को इतने फॉलो किया है, बचपन में अपनी माँ की फर्माबरदारी कर रहा है कि तू अपनी जबान से झूठ नहीं बोल रहा है। तारीख की किताबों में आया है गौसे आजम के एक सच से लोगों बेशुमार डाकुओं ने गौसे आजम के दस्ते परस पर तौबा कर ली और सारे के सारे अल्लाह के वली बन गए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौ, जश्ने गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बताएं, ये झूठ और सच ये बोला काय से जाता है? जोर से बोले। जी जी जी, काय से? जबान से। ऐ लोगों एक सच गौसे आजम ने इस जबान से बोला बचपन के आलम में, तो डाकू और डाकुओं का सरदार सारे के सारे गौसे आजम को ऐ लोगों गवाह
बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं। यानी जब इंसान सच बोलता है तो वो भी जन्नती हो जाता है, और सच बोल बोल करके दूसरों को भी जन्नत के रास्ते पर गामजन कर देता है। लोगों, इसलिए तुम अपनी जबान की हिफाजत करना। जब तिजारत करो तो सच से काम लेना, बाजारों में जाओ तो सच से काम लेना। सच बोल करके जो कमाओगे, अगरचे कम कमाओ, लेकिन अल्लाह पाक इतनी बरकतें अता फरमाएगा, इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि लोगों तुम देखते देखते दंग रह जाओगे कि कमाई तो कम है लेकिन बरकत इतनी है कि खत्म नहीं होता। बरकत इतनी है खत्म नहीं होता, और बहुत सारा भी हो और बरकत ना हो तो ये लोगों काम नहीं देता। बरकत यही होती है भाइयों कि कोई 400 रुपया कमा ले और खुशहाल रहे, और बेबरकती ये होती है कि 2000 भी कमा ले, चेहरा काला नजर आए। कुछ डॉक्टरों को चला गया, कुछ बीमारियों में लग गया, कुछ मुकदमों में लग गया। ऐ लोगों, कुछ इधर चला गया, कुछ उधर चला गया, कुछ चोरी हो गया, कुछ आग ने जला करके राख कर दिया। जो झूठ बोल करके कमाया जाएगा, जो धोखा दड़ी दे करके कमाया जाएगा, ऐ लोगों ज्यादा कमाया जा सकता है लेकिन ऐसे माल से बरकत खत्म हो जाती है। ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि कम कमाई में बरकत हो जाए तो कभी किसी को धोखा ना देना, कभी माले हराम के करीब ना जाना। और गौसे आदम का पैगाम ये है कि भूखे तो रह जाना लेकिन माले हराम को अपने अलग के नीचे ना उतारना। गौसे आदम जलवा फरोज हैं। एक साहब आते हैं, आकर के कहते हैं हुजूर ये नजराना कबूल फरमा लें। लोगों, कोई छोटा मोटा नजराना नहीं है, बड़ा भारी भरकम नजराना, ऐसा नजराना, ऐसा नजराना। अशरफियां हैं लोगों, सोने की अशरफियां, बिल्कुल थैली भरी हुई है। गौसे आदम की बारगाह में आकर के कहा हुजूर मेरे नजराने को कबूल फरमा लें। गौसे आदम ने लोगों उस नजराने को लेने से मना फरमा दिया। वो फिर इसरार करता है, गौसे आदम इनकार फरमा देते। वो फिर कहता है हुजूर मेरे नजराने को कबूल कर ले। मेरे आका गौसे आदम है लोगों नजराने को कबूल नहीं फरमा रहे। जब बहुत देर हो गई और वो जिद पे जिद करने लगा, इसरार पे इसरार करने लगा, गौसे आदम ने दिखाने के लिए उस अशरफियों की थैली को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर के जो नचोड़ा है तो खून के कतरे जमीन पर टपकने लगे। और गौसे आदम का तेवर जवाब दे रहा था। मेरे गौसे आदम इरशाद फरमा रहे थे कि तुम गरीबों का खून चूसते हो, माले नाहक माले हराम मेरी बारगाह में ला करके पेश करते हो और ये सोचते हो कि तुमसे अल्लाह राजी हो जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी भी राजी नहीं होगा और मेरा परवरदिगार मेरा रब भी राजी नहीं होगा। बेशक हमारे लिए, आपके लिए, इमामों के लिए, आलिमों के लिए, पीरों के लिए गौसे आदम ने इसमें एक सबक छोड़ दिया। ऐ लोगों, गौसे आदम अपने तरीके से, अपने अमल से ये साबित करके दिखा रहे कि नजराना देने वाला जब नजराना दिया करे तो आंख मीच करके उसका नजराना कबूल ना किया करो, बल्कि देख लिया करो ये हलाल है या हराम है, ये जायज है या नाजायज है, ये सही है या गलत है। जायज है तो कबूल कर लिया करो, नाजायज हो तो मना करके वापस कर दिया किया करो। अगर ऐसा कर लोगे तुमसे गौसे आज़म भी राजी हो जाएंगे, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात करना चाह रहा हूँ वो बात समाप्त कर लें। ऐ लोगों, गौसे आज़म के नाम की महफिल सजाई है, एक पैगाम लेकर के जाओ। पैगाम ये है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। रात हो जाती है लोगों, हम इस जबान से ना जाने क्या क्या करते रहते, चौक चौराहों पर बैठ करके बातें करते, चाय के होटलों पर बैठ करके बातें करते, कभी किसी की गीबत करते, कभी किसी की चुगलखोरी करते, कभी कुछ करते कभी कुछ करते। लेकिन आओ गौसे आज़म की जिंदगी का अध्ययन करो, गौसे आज़म की जिंदगी का मुताला करो। मैं पढ़ रहा हूँ गौसे आज़म की जिंदगी, गौसे आज़म की किताब हयात के वरक उलट उलट करके देख रहा हूँ। मैंने क्या देखा, वही गौसे आज़म कि जिनको रब तबारक व तआला
ताला ने वलियों का सरदार बनाया है। वही गौसे आजम जो शहंशाह बगदाद है, वही गौसे आजम है लोगों जो वलियों के सरदार हैं। पूरी दुनिया सो जाती है, कायनात का जर्रा सर्रा सो रहा है, लेकिन गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रातों में जाग जाग करके अल्लाह के सामने सजदे कर रहे हैं। कैसे सजदे आपके मुरीद इरशाद फरमाते, मैंने अपने शेख को देखा, मैंने अपने पीर को देखा, पीराने पीर गौसे आजम को देखा। मेरे शेख ने 40 साल ईशा के वुजू से नमाज फजर अदा फरमाई है। कुरान की जो आयत पढ़ी है उसको भी करीब से सुनना है लोगों। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमा रहा है, नेक हर इंसान कहता है मैं नेक हूँ, लेकिन अल्लाह का कुरान फरमा रहा है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। नेक अगर तलाश करना हो, नेक तुझे ढूंढना हो, तो कुरान ने निशानदेही कर दी, कुरान ने पहचान बता दी। और नेक लोगों की पहचान मेरा कुरान बता रहा है। नेक की पहचान ये है कि जब वो जमीन पर चलता है तो अकड़ करके नहीं चलता, बल्कि नरमी के साथ चला करता है। नेक की पहचान, ये मुत्तकी की पहचान है कि जमीन पर चलेगा तो अकड़ अकड़ कर नहीं चलेगा। जो इल्म की वजह से गुरूर का पुतला बन जाए, जो दौलत की वजह से गुरूर का तब पुतला बन जाए, जो अपने जायदाद माल की वजह से, जो अपने रुतबे और कमाल की वजह से, जो जाहो जलाल की वजह से गुरूर का पुतला बन जाए, वो सब कुछ हो सकता है लेकिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जी बेशक। मेरे कुरान ने बयान कर दिया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। ऐ लोगों, अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये है, जब जमीन पर चलते हैं तो इतनी आसानी और नरमी के साथ चलते हैं कि गुरूर नहीं करते, तकब्बुर नहीं करते। और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल किब्रिया उरिदाई, यानी गुरूर तो ये अल्लाह को ज़ेब देता है। ऐ लोगों, दुनिया में जो भी गुरूर करता है, हदीस शरीफ में आया है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है। ऐ लोगों, हदीस ये है कि जो गुरूर करता है, जो तकब्बुर करता है, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं दुनिया में उसको जलील और रुसवा फरमा देता हूँ। जी जी। बड़े बड़े मुतकब्बिर, बड़े बड़े गुरूर करने वाले, उनका अंजाम देख लो। वो कयामत के दिन तो निहायत जलील और रुसवा होंगे, लेकिन दुनिया में भी रब तबारक व तआला उनको जलील फरमा देता है। जी बेशक। कयामत का दिन होगा, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है गुरूर करने वाले, कहाँ है तकब्बुर करने वाले। बड़े बड़े घमंडी, बड़े बड़े मुतकब्बिर सारे के सारे लोगों के सर ढल के पड़े हैं, सारे के सारे लोग सर झुका करके खड़े हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। जो दुनिया में कहते थे मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कयामत का दिन है, किसी की जबान से कुछ निकल नहीं रहा। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, कहाँ है गुरूर किया करते थे, तकब्बुर किया करते थे। ऐनल मुतकब्बिरून, मुतकब्बिर कहाँ है, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं। जब कोई जवाब नहीं देगा, अल्लाह पाक फिर इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कौन है जो बादशाह बनता था, जमीनों का बादशाह, इलाकों का बादशाह, सल्तनतों का जो वाली बनता था, कहाँ है, कहाँ है बादशाह जो दुनिया में अपनी बादशाहत के नशे में चूर थे। कोई बादशाह नहीं बोल रहा, कोई मुतकब्बिर नहीं बोल रहा, सारे के सारे खामोश करें। ऐ लोगों, मेरा रब खुद इरशाद फरमाएगा, जब कहा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई जवाब नहीं आएगा, तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज भी बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत
उम्मत के लिए जो क़ल्ब वाला है, जो हिकमत वाला है, दुनिया में भी बादशाह अल्लाह की बादशाह थी। अल्लाह पाक ने लोगों बड़े बड़े मुतकब्बिरों, जालिमों, सरकशों को दिखा दिया जो कल तक ताकत के नशे में चूर थे। ऐ लोगों, जिनके दिमाग पर राजनीति का नशा सवार था, कुर्सी का नशा सवार था, जब उनको लोग समझाया करते थे और कहा करते थे गुरूर ना करो, तो कब तकब्बुर ना करो, ऐ लोगों बड़ी बड़ी बात ना बोलो, ऐ लोगों वही रामपुर की सरजमीन का रहने वाला जो अपनी जबान से बकवास किया करता था और कहा करता था कि जमीन पर, रामपुर की धरती पर हमारा हुक्म चलता है, आसमानों में उसका हुक्म चलता है। रब तबारक व तआला ने औकात याद दिला दी और बता दिया और कहा सुन ले, अरे जमीन पर भी हमारा हुक्म चलता है, आसमानों पर भी हमारा हुक्म चलता है, कायनात के गोशे गोशे में, कायनात के हिस्से हिस्से में हमारा हुक्म चलता है। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता और सिर्फ तेरे चाहने से ही नहीं, दुनिया वालों के चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।